जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संघर्ष पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज मेरे भाई हम लोग देखेंगे कक्षा 11 के प्रोज के फर्स्ट लेसन का वर्ड मीनिंग देखेंगे। वर्ड मीनिंग ही करवा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। भाई आपको पता होगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, अच्छे से समझना, एक प्रॉपर नोट्स बनाना, वहाँ पे सारा वर्ड मीनिंग लिख लेना पूरा। ठीक है भाई। मैं ऐसे करता हूँ कि जैसे मैं ऐसे पढ़ाता हूँ जैसे ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ। मैं कोई डिफरेंस नहीं समझता हूँ कि ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ कि ऑफलाइन। ठीक है भाई। तरीके से सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। वर्ड मीनिंग पहले कंप्लीट रहेगा, फिर जब चैप्टर पढ़ाऊँगा तो कितना आसानी से सब चीज़ समझ में आएगा। बात समझ में आ रही भाई। पढ़ाऊँगा तो ढंग से पढ़ाऊँगा, ये फॉर्मेलिटी नहीं अदा करनी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ढंग से समझना, एक नोट्स में सारी चीज़ें लिख लेना वर्ड मीनिंग। ठीक है भाई। और रिवीजन करते रहेंगे आप बार बार, तो इससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी चैप्टर का नाम है, प्रोज का फर्स्ट लेसन है क्लास 11th का। एक महिला का चित्र। ठीक है भाई। पोर्ट्रेट का मतलब चित्र होता है। वर्ड मीनिंग देखेंगे। चलो, पोर्ट्रेट, PORTRAIT, पोर्ट्रेट का मतलब चित्र होता है भाई। ठीक। उसके बाद है प्रेट्टी, PRETTY, प्रेट्टी, प्रेट्टी का मतलब सुंदर। एक वर्ड है बच्चा मेंटल पीस, मेंटल पीस, MENTELPIECE, मेंटल पीस मतलब अंगीठी की कानस। अंगीठी का मतलब यार जैसे क्या बताऊं कि पहले के ज़माने में जो ऐसे बल्टी टाइप का रहता था ना, उसमें कोयला वगैरह जला के खाना वाना पकाया जाता था, तो उसी के ऊपर एक सजावटी टाइप में जो रहता है उसके ऊपर मेंटल पीस रहता है, उसे मेंटल पीस कहते हैं भाई। उसके ऊपर एक सजावट तैयार रहती है, उसके ऊपर ऐसे हॉरिजेंटल फॉर्म में रखा जाता है, उसे मेंटल पीस बोलते हैं। ठीक है। अब अंगीठी वगैरह का कहाँ उतना यूज है। पहले के ज़माना में भाई ये सब बहुत ज़बरदस्त देखा जाता था, अंगीठी में भोजन पकता था, कोयला वगैरह से सारी चीज़ें। ठीक है। मेंटल पीस का मतलब अंगीठी की कानस। सॉर्ट ऑफ का मतलब इस प्रकार का, SORTOF, सॉर्ट ऑफ का मतलब इस प्रकार का। यहाँ पे एक ये भी ध्यान से देख लेना, थोड़ा सा बड़ा है ये। हम्म, चलो भाई, ऐसे कर दूं कि बाद में क्रॉप भी करना रहता है तो उसमें कटे ना ये। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। ठीक है भाई। थोड़ा सा और मैं छोटा कर दूं जिससे कि कटे ना, नहीं तो कट जाएगा, जब क्रॉप करूंगा बाद में तो दिक्कत हो जाएगी। दिख रहा है भाई? ठीक है ना, समझ लेंगे आप। द थॉट वाज ऑलमोस्ट, द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, इसका मतलब हुआ कि यह विचार कि उसकी दादी सुंदर थी उसको अच्छा नहीं लगा। यह विचार कि उसकी दादी सुंदर थी उसको अच्छा नहीं लगा। ये सारी चीज़ें तब अच्छे से क्लियर होंगी जब चैप्टर में पढ़ाऊंगा अच्छे से भाई। ठीक है। एब्सर्ड का मतलब मूर्खतापूर्ण, ABSURD, एब्सर्ड का मतलब मूर्खतापूर्ण, बेतुका। अनडिग्निफाइड, UNDIGNIFIED, अनडिग्निफाइड का मतलब असम्मानित। इसका नोट्स बनाना है और लिखना है भाई, नोटबुक में प्रॉपर तैयार करना है। फेबल्स का मतलब नैतिक कहानियाँ, फेबल्स का मतलब नैतिक कहानियाँ, FABLES। कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली का मतलब लगातार, CONSTANTLY, कॉन्स्टेंटली। मोनोटोनस। ठीक है भाई। इसका मतलब नीरस, जिसका कुछ मतलब जैसे कोई रस ही ना हो यार इसमें। मोनो, एकदम बोरिंग टाइप का आप कह सकते हो। मोनोटोनस का मतलब नीरस, MONOTONOUS, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। फेच, FETCH, फेच का मतलब लाना, FETCH, फेच, फेच का मतलब लाना भाई। ठीक है। अरे यहाँ पे स्टेल का मतलब बासी होता है यार। यहाँ पे चलो मैं दोनों बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये जो बासी लिखा है मैं बता रहा हूँ आपको, स्टेल का मतलब होगा बासी। ठीक है।
STALE, स्टेल का मतलब बासी। स्लेट अभी भूल जाओ आप, स्टेल का मतलब बासी हो जाएगा। रुको मैं बता रहा हूँ, ये जो बासी यहाँ पे लिखा है इसका मतलब हो जाएगा स्टेल, यानी स्टेल का मतलब बासी होता है। अभी ये भूल जाओ आप, स्लेट यानी स्टेल का मतलब क्या हो जाएगा, बासी। ठीक है, और स्लेट का मतलब जान लो, स्लेट का मतलब वही जो पढ़ने वाली तख्ती वगैरह होती है, स्लेट वो। ठीक है, तो दोनों वर्ड समझ में आ गया। इस स्लेट का मतलब जो पढ़ने वाली तख्ती होती थी, और इस स्टेल का मतलब बासी। यहाँ पे जो लिखा था, यहाँ पे जो लिखा था वो स्लेट लिखा था, इसका मतलब तख्ती वो जो पढ़ने वाली होती थी, और बासी स्टेल का मतलब होता है भाई। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ था। तो ये क्लियर हो गई होंगी चीज़ें आपकी। चलो आगे देखेंगे, ये ऐसे मत उतार लेना, ठीक है। स्लेट का मतलब तख्ती आपका होगा वो जो पढ़ने वाली होती थी, और बासी की स्पेलिंग भी बता दिया हूँ, स्टेल। स्टेल का मतलब बासी। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। टीनी, टीनी का मतलब छोटा। कोरस, CHORUS, कोरस का मतलब संवेद स्वर, मतलब एक साथ में गायन करना, गायक मंडली। कोरस CHORUS, संवेद स्वर। स्क्रिप्चर्स, धार्मिक ग्रंथ इसका मतलब होता है भाई। स्क्रिप्चर्स का मतलब धार्मिक ग्रंथ। SCRIPTURES, स्क्रिप्चर्स का मतलब धार्मिक ग्रंथ। अच्छे अच्छे वर्ड हैं। चलो, ग्रोलिंग का मतलब गुर्राते हुए। GROWLING, GROWLING, ग्रोलिंग का मतलब गुर्राते हुए। ईयर्स रोल्ड बाई, समय गुजरता गया। ईयर्स रोल्ड बाई, समय गुजरता गया। ठीक है भाई, ईयर्स रोल्ड बाई, इसका मतलब समय गुजरता गया। चलो देखेंगे बिट्स, बिट्स का मतलब टुकड़े। बिट्स का मतलब टुकड़े। पर्चड, पर्चड का मतलब बैठ जाती थी। PERCHED, पर्चड, पर्चड का मतलब बैठ जाती थी। एवॉइड, एवॉइड का मतलब एवॉइड करना, बचना, दूर रहना। ठीक है, प्रोटेस्टेड का मतलब विपत्ति की। प्रोटेस्टेड का मतलब विपत्ति की। इग्नोर्ड का मतलब केयर मत, केयर नहीं करना, नज़रअंदाज कर देना। पैलर, PALLOR, इसका मतलब पीलापन। ठीक है भाई, पैलोर का मतलब पीलापन। पैलोर का मतलब पीलापन। चलो आगे देखेंगे। कस्टमरी का मतलब रिवाज। कस्टमरी, CUSTOMARY, ये भी अच्छा वर्ड है, रिवाज। कस्टमरी का मतलब रिवाज। श्राउड का मतलब कफन। श्राउड, SHROUD, SHROUD, श्राउड, श्राउड का मतलब कफन। कॉर्प्स का मतलब डेड बॉडी, शव। कॉर्प्स, CORPSE, कॉर्प्स का मतलब शव। LEWD, ल्यूड का मतलब अश्लील। LEWD, ल्यूड का मतलब अश्लील। मोनोपाली, मोनोपाली का मतलब भाई एकाधिकार। MONOPOLY, मोनोपाली का मतलब एकाधिकार। हेरलोट्स का मतलब वैश्याएं। हेरलोट्स, HARLOTS, HARLOTS, हेरलोट्स का मतलब वैश्याएं। डिसअप्रूवल, DISAPPROVAL, डिसअप्रूवल का मतलब असहमति। रेयरली का मतलब बहुत कम या दुर्लभ से, बहुत मुश्किल से। स्नैप्ड का मतलब टूट गई, SNAPPED, स्नैप्ड, स्नैप्ड का मतलब टूट गई। रिलैक्स्ड का मतलब लग्जरियस, आराम करती थी। फॉर ए वाइल का मतलब कुछ समय के लिए। फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। फॉर ए वाइल का मतलब कुछ समय के लिए। शूड अवे, SHOOED, अवे। शूड अवे का मतलब डरा कर भगा देती थी। ठीक है भाई। इसके बाद है एब्रोड, ABROAD, एब्रोड का मतलब विदेश। एब्रोड का मतलब विदेश। उसके बाद है अपसेट, अपसेट का मतलब दुखी या हताश। सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल का मतलब भावुक। सेंटिमेंटल का मतलब भावुक। इमोशन, इमोशन का मतलब भाव। क्लैस्प्ड मतलब भुजाओं में दबाया, CLASPED, क्लैस्प्ड का मतलब भुजाओं में दबाया। इग्नोर्ड शायद 2 बार हो गया था क्या भाई, ठीक है, देख लेना आप। इग्नोर्ड एक बार और हुआ था, मतलब नज़रअंदाज करना।
सस्पेक्ट का मतलब संदेह करना, ठीक है। अच्छा ये भी 2 बार हो गया, पहले और सस्पेक्ट और ये दोनों देख लेना आप, ठीक। क्रम्स का मतलब छोटे टुकड़े, CRUMBS, क्रम्स का मतलब छोटे टुकड़े। क्रीमेटेड का मतलब दाह संस्कार किया, CREMATED, क्रीमेटेड का मतलब दाह संस्कार किया। प्रॉफिट का मतलब प्रेरणा देने वाला, प्रॉफिट का मतलब प्रेरणा देने वाला, ठीक है भाई। सिंग सॉन्ग का मतलब ऐसी आवाज, चलो देखो मैं इसको छोटा कर दिया हूँ, ऐसी आवाज जिसमें ऊंची और नीची लय की पुनरावृत्ति हो। आगे तो नहीं है। हाँ, सिंग सॉन्ग का मतलब ढंग से देख लो भाई, ऐसी आवाज जिसमें ऊंची और नीची लय की पुनरावृत्ति हो, सिंग सॉन्ग का मतलब होता है। तो ये सारी चीज़ें तैयार कर लेना। अब हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से चैप्टर, जब नेक्स्ट वीडियो आपकी क्लास का आएगा तो चैप्टर उसमें ढंग से एक्सप्लेन किया रहूँगा, तो वहाँ पे जो वीडियो आएगा उसको भी ढंग से देखना भाई। पहले ये चीज़ जो अभी जा रहा है, ये वीडियो जो मिला है, इसको तैयार करो ढंग से, ठीक है भाई। ये कंप्लीट करो, पूरा तैयार करो। फिर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना दोस्त, ठीक है। जय हिंद।